हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह एक नए पॉडकास्ट के साथ आप सब लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल हमने भी एक पॉडकास्ट रिलीज किया था रिगार्डिंग रोहित शर्मा रिटायरमेंट, सपोजिटली रिटायरमेंट एट लॉर्ड्स ऑन 19th जुलाई, दैट इज टुमारो। ये होने वाला था, बट लेट नाइट yesterday there was a clarification from Devjit Saikia from BCCI, और उन्होंने ही क्लियरली रिफ्यूटेड ऑल दीज र्यूमर्स ऑफ रोहित शर्मा रिटायरिंग। आई डोंट नो क्या माजरा है, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि रोहित शर्मा डिड नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ रिटायरमेंट, बिकॉज देखिए, हम लोग बहुत सारी बातें बातें बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा से अब रन नहीं बन रहा है और रोहित शर्मा का वो परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम लोग 2019 के अगर वर्ल्ड कप में देखें, जिसमें उन्होंने 5 सेंचुरीज मारी थी, उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉक्स खेले हैं। तो रोहित शर्मा के जो भी नॉक्स हुए हैं, जो बेहतरीन नॉक्स हुए हैं, और रोहित शर्मा को जिस रूप में हम जानते थे, जब से वो कैप्टन बने हैं तब से उनकी बहुत सारी बेहतरीन पारियां हुई हैं और उन्होंने अपने गेम को एक डिफरेंट लेवल पे लेकर चले गए थे। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप कैप्टन रहते हैं तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहती है और उस दौरान में यू कैन टेक एक्स्ट्रा रिस्क। बट अगर आपके सर पे हमेशा तलवार लटकी हुई है कि योर एवरी परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी वॉच्ड वेरी क्लोजली बाय द मैनेजमेंट, तो आप थोड़े सर्कमस्पेक्ट हो जाते हैं और आप अपना नेचुरल फ्लो नहीं दिखा पाते हैं। देखिए, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है ओडीआई में, वो इट इज़ अमेजिंग। यू नो, आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा बैट्समैन जिसके नाम 3 डबल सेंचुरी है ओडीआई में। कैन यू इमेजिन? ही हैज स्कोर्ड 3 डबल सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट, एंड ओडीआई क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर, that is 264 not out, which he made against Sri Lanka in 2014, remains the highest score by any batsman in a ODI cricket. ODI इंटरनेशनल में 264 रनों के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आज भी कायम है, और इसके अलावा भी उन्होंने 2 और डबल हंड्रेड्स मारे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रोहित शर्मा ने टोटल 33 सेंचुरीज और 62 हाफ सेंचुरीज लगाए हैं। कैन यू इमेजिन द वे ही हैज प्लेड? और उन्होंने टोटल 364 छक्के लगाए हैं ओडीआई क्रिकेट में। यू नो, तो इस तरीके की जिस बैट्समैन की रिकॉर्ड रही हुई है, हम निश्चित रूप से उसको जो सम्मान वो डिजर्व करता है, वो सम्मान हमें देनी चाहिए। ओडीआई में ऐसा रिकॉर्ड किसी बैट्समैन का नहीं है। और रोहित शर्मा का जहां तक सवाल है, अगर वो छक्के ना भी मारें, अगर वो बहुत फास्ट ना भी खेलें, तो एक्सपीरियंस का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। ओडीआई क्रिकेट को आप T20 जैसा नहीं ट्रीट कर सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट में यू नीड टू बिल्ड द इनिंग्स। ओडीआई में आपको इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी फटाफट विकेट गिर जाएं और उसके बाद एक्सपीरियंस बैट्समैन को संभालना पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके की बैटिंग जो रूट ने किया दोनों ओडीआईज में इंडिया के अगेंस्ट में, किस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और इंग्लैंड को बहुत डायर स्ट्रेट से उन्होंने कंफर्टेबल पोजीशन पर लेकर गए। तो ओडीआई क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर खेली जाती है, और वहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम इस तरीके से उसको बिल्ड कर पा रहे हैं कि हमारे ऑल अराउंड हम टीम पूरी वहाँ पे बिल्ड हो सके, और जो भी गोल है टीम का, वो गोल को अचीव किया जा सके। तो हमें नहीं मालूम है कि क्या माजरा है अभी भी, व्हाट इज़ द रियलिटी। क्या बीसीसीआई के लोग बोल रहे हैं, क्या गौतम गंभीर चाह रहे हैं? शुभमन गिल ने तो अपने जो भी व्यू पॉइंट्स है उसको बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया है। बट जहां तक गौतम गंभीर की बात है, गौतम गंभीर ऑल्सो लुक्स टू बी इन गुड फ्रेम of mind with Rohit Sharma, but I don't know from where all these things are coming up कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की बातें कहाँ से फ्लो हुई, कहाँ से मार्केट में निकली, किस जर्नलिस्ट ने उसको रिलीज किया। और कल शाम से क्लैरिफिकेशन आ रहा है बीसीसीआई की तरफ से। क्या ये बीसीसीआई का अटेम्प्ट है मामले को रफा दफा करने का? क्या ये बीसीसीआई का ही तो इनिशिएटिव नहीं था कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट एक करके देखते हैं कि पब्लिक उसको किस तरीके से ले रही है?
एक बात तो फैक्ट है कि रोहित शर्मा के पेरेंट्स वहां पहुंच चुके हैं, तो रोहित शर्मा के पेरेंट्स, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट मैच तो नहीं है जिसको देखने के लिए रोहित शर्मा के पेरेंट्स वहां पहुंचे हुए हैं। दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी वहां स्टेशन हुए हुए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के वहां रहने के रीजंस क्या हैं। क्या यही रीजन है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेने वाले हैं? आई डोंट नो व्हाट द रियल एंड ट्रू स्टोरी इज, बट एक चीज तो पक्का है कि काफी कंफ्यूजन है। देवजीत साकिया ने अपना अनाउंसमेंट तो कर दिया है कि जब रोहित शर्मा चाहे वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा इस चीज को डिजर्व भी करते हैं। रोहित शर्मा के साथ हम ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आपको फोर्स किया जाए रिटायरमेंट के लिए। एक साल बचा हुआ है 2027 के वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा ने बहुत सारी अचीवमेंट इंडिया के लिए की है। उनका एक ड्रीम है, उनका एक रिजॉल्व है कि इंडिया के लिए कम से कम ओडीआई का वर्ल्ड कप वो लेकर आवे। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत अफसोस उनको हुआ था कि उस समय वो टीम के पार्ट नहीं थे, बट वो ही वांट्स टू मेक अमेंड्स, और वो चाहते हैं कि जो 2027 की वर्ल्ड कप है वो इंडिया को जिताने में उनका 100% योगदान हो। सो रियल बात क्या है ये तो कल ही समझ में आएगी, और उसके बाद इवेंट्स किस तरीके का टर्न ले रहे हैं ये तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन एक चीज पक्का है कि अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है, और अगर रोहित शर्मा को रिटायर कराने का प्रयास किया भी जा रहा है तो रोहित शर्मा इस तरह की रिटायरमेंट डिजर्व नहीं करते हैं। रोहित शर्मा को ही शुड बी अलाउड टू टेक हिज कॉल्स। आई नो कि जितने भी क्रिकेटर हैं, चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, चाहे कितने भी उनसे रन ना बने, विकेट ना मिले, कि कोई भी आदमी रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता है। लेकिन अभी रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस इतना भी खराब नहीं हुआ है कि उनको एकदम से कह दिया जाए कि भाई अब आप रिटायरमेंट ले ही लीजिए। हाँ, ये भी फैक्ट है कि a batsman like यशस्वी जायसवाल हैज़ बीन वेटिंग इन द विंग्स, तो पता नहीं ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पे आगे आने वाले दिनों में ये तय की जाएंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी कंफ्यूजन है अभी, एंड लेट्स सी, कल पता चलेगा आफ्टर द मैच कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की जो स्टोरी थी वो कितनी सत्य थी, कितनी उसमें सच्चाई थी। दूसरा, हम लोगों ने कल एक और बैड न्यूज़ हम लोगों ने सुना कि सर गैरी सोबर्स इज नो मोर देयर। अब गैरी सोबर्स इस दुनिया में नहीं है। दुनिया के द बेस्ट क्रिकेटर, हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ब्रैडमैन वॉज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट अगर क्रिकेटर की बात करें तो सर गैरी सोबर्स से बड़ा क्रिकेटर आज तक दुनिया में नहीं हुआ। जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय स्टैट्स हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने तो गैरी सोबर्स को खेलते हुए देखा नहीं। लेकिन ये जरूर सुना था कि 1975 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक मैच खेला था ओडीआई में, और वो कोई खास नहीं कर पाए थे। लेकिन एक चीज़ था कि सर गैरी सोबर्स का हम लोगों ने उनकी स्टैट्स देखी थी। 93 टेस्ट मैच में 8000 रन्स, अमेजिंग अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ बैट्समैनशिप, 26 सेंचुरी, 365 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट स्कोर, और इस तरीके की स्टैट्स अगर किसी प्लेयर के पास हो, और सिर्फ ये बैटिंग के ही उनके एक्सप्लॉइट्स नहीं थे, उन्होंने टोटल 235 विकेट भी लिए थे। और सर गैरी सोबर्स हर तरीके की बॉलिंग कर सकते थे। वो फास्ट बॉलिंग भी कर लेते थे, लेग स्पिन भी कर लेते थे, बाएं हाथ से चाइनामैन बॉलिंग भी कर लेते थे। तो वो वर्सेटाइल क्रिकेटर थे, वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन आई बिलीव मोर देन 100 कैचेस लिए हैं, तो इतने ज़बरदस्त उनके एक्सप्लॉइट्स रहे हैं। इसके अलावा सर गैरी सोबर्स की एक और बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो एटविल खेला करते थे। एटविल बॉल को बहुत छोटे स्टेप से बहुत फास्ट बॉल कर दिया करते थे। एटविल वो सिक्सर्स मारते थे। उनकी एक बहुत बड़ी ड्यूअल हुई थी डेनिस लिली के साथ। उस समय डेनिस लिली बहुत यंग थे, और लिली और थॉमसन का एक जमाना था उस समय ऑस्ट्रेलिया में, और पूरी दुनिया में उनका एक दबदबा था, उनका एक रिकॉर्ड कैंप था उन लोगों का। और उस समय 1972 में क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया विजिट करने वाली थी, टूर करने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ द एपार्टाइड प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पे साउथ अफ्रीका की टीम को वहाँ नहीं आने दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। और बहुत जल्दी जल्दी में एक वर्ल्ड
11 बनाई गई और उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में प्ले कराया गया और उसमें सर गैरी सोबर्स खेले। फर्स्ट इनिंग्स में तो लिली ने उनको अपनी फास्ट बॉलिंग से बहुत परेशान किया, कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उन पर टॉन्ट किया था जब वो आउट होके जा रहे थे डेनिस लिली ने, और इसका जवाब दिया सर गैरी सोबर्स ने जब वो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आए और उन्होंने 254 नॉट आउट रन बनाए। और उन्होंने जो बैटिंग किया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सब फास्ट बॉलर इंक्लूडिंग डेनिस लिली कि जिस तरीके से उन्होंने पिटाई किया, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, कि बाद में सर डॉन ब्रैडमैन ने एक स्टेटमेंट दिया कि आज तक दिस काइंड ऑफ एन इनिंग्स वाज नेवर प्लेड ऑन द सॉइल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वो मेलबर्न में वो मैच खेला गया था एमसीजी ग्राउंड पे, और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन धरती पे उस समय तक का आज तक ऐसा गेम ऑफ बैट्समैनशिप नहीं देखा गया था। और इसमें एक और मज़ेदार घटना हुई थी, जहाँ तक हमें याद है कि जब डेनिस लिली बैटिंग करने आए थे, तो जब डेनिस लिली बॉलिंग कर रहे थे सोबर्स के अगेंस्ट में, उन्होंने बाउंसर फेंक फेंक के बहुत परेशान किया था सर गैरी सोबर्स को। और गैरी सोबर्स ने इसका भी जवाब दिया, जब डेनिस लिली बैटिंग करने आए उन्होंने भी बॉल लिया और उन्होंने भी अपने बाउंसर से डेनिस लिली को बहुत परेशान किया, और उन्होंने ये बताया कि डेनिस, आई कैन ऑल्सो बॉल बाउंसर्स। तो आप सोचिए कि किस तरीके का प्लेयर जो बैटिंग इतनी जबरदस्त करता हो और वो सही तरीके से जवाब देना चाहता हो। आज हम लोग सर गैरी सोबर्स को नमन करते हैं, और ऑलमोस्ट 90 ईयर्स वो होने वाले थे, लेकिन 90 ईयर्स से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सर गैरी सोबर जैसे व्यक्तित्व के लोग इस दुनिया से कभी जाते नहीं हैं, हम लोग हमेशा उनको याद करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप सब लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना प्यार इस चैनल को दीजिए, द क्रिकेट क्रॉनिकलर्स को, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को और अपने सब जितने भी सगे संबंधी हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, और आप कमेंट करना न भूलिए, सो दैट कि हम इसमें जो नेसेसरी सुधार हो वो कर सकें। ऑल द बेस्ट।